हमारे ये चारों टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने ये छोटा सा कोड यहाँ पर जनरेट कर दिया, यहाँ पर नोट कर दिया। इसको हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद अब देखते हैं कि ये हमारा फ्रंट एंड पर किस तरह से शो होता है। आइए चलिए देखते हैं। ओके, ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके आगे हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम नाम लिखें तो और यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर क्या फ़ोन नंबर, अगर इसको हम ऐड करना चाहें, सेव करना चाहें, तो हमारा ये सेव होकर एक तरह से सेव होकर डेटाबेस में किस तरह से इंसर्ट मतलब सेव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पर ऑन क्लिक पर एक बटन क्रिएट करें, ऑन क्लिक बटन क्रिएट करेंगे एज अ बैकएंड में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओ एन ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पर पहले सेव कर लेंगे। उसके बाद हम एंड स्लेश ओ एन के बाद यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू इवेंट, यहाँ पर एक इवेंट जनरेट करेंगे। यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद उसके बाद हम व्यू डेटा में जाएंगे। व्यू डेटा में जाएंगे, हमारा ये एक बटन इवेंट एक इवेंट जनरेट हो गया। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो ये जनरेट हो गया, उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे इसी। अब हम चलते हैं डेटाबेस में। अब डेटाबेस में क्या काम करते हैं, यहाँ पर जाके मैं एक नया न्यू डेटाबेस जनरेट करता हूँ। डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा डेटाबेस डेटाबेस और पेज और प्रोजेक्ट, कभी कभी हमको ध्यान नहीं रहता कि किस नाम से हमारा डेटाबेस बना हुआ है और किस नाम से हमारा टेबल बना हुआ है। ठीक है, और उसका मैच नहीं कर पाते हैं उसमें। जैसे बहुत से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, क्रिएट करने के बाद हमको ध्यान नहीं रहता है कि हमने हमारा टेबल कौन सा था और किस टेबल किस फ्रंट एंड का या किस बैक एंड का हमारा डेटा किस टेबल में जा रहा है, ये हमको ध्यान रहता है। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, हम एक चीज़ ये यहाँ पर देखते हैं कि जिस नाम से हमारा एप्लीकेशन होगा या प्रोजेक्ट होगा उसी नाम का हम एक डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आपको ध्यान रखने के लिए आप चाहे किसी भी फील्ड के, फिलहाल मुझे तो सबसे इजी ये तरीका लगा कि जिस नाम का हमारा प्रोजेक्ट उसी नाम का हमारा डेटाबेस, जिससे हमको ढूंढने में भी आसानी हो जाती है और पहचानने में भी आसानी होती है। यही तरीका हम करेंगे पेज और टेबल। ठीक है, आइए सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस बनाएं। यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम और प्रोजेक्ट का नाम सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके रीनेम करेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर हम जब इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये नॉन डिफाइन करेगा, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू को डिफाइन नहीं करेगा। तो हम एक काम क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं। अब ये क्रिएट नहीं हो पाएगा, ये कहेगा कि ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, मतलब इस नाम का डेटाबेस पहले से ही यहाँ पर उपलब्ध है या बना हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ पर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको क्रिएट करते हैं। अब ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आइए चल कर देखते हैं कि डेटाबेस कहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ है। इसके लिए एक रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद हमारा यहाँ पर डेटाबेस 1 ये बन गया। अभी इसके अंदर हमारा कुछ नहीं होगा, कोई ना टेबल होगी ना कोई वैल्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पर दूसरा फील्ड करेंगे, इसको यूज़। अब जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको यूज़ भी करते हैं, तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूज़ हो गया। नाउ अब हम इसमें क्या काम करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करते हैं। अच्छा टेबल किस तरह से, टेबल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है,
और यहाँ पर जाके मतलब जनरेट कर सकते हैं। बट मैं तो यहाँ से जाके यहाँ पर मतलब क्यूरी के थ्रू लिख दी। आप भी क्यूरी के थ्रू ही कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर कहीं पर भी आप जाएंगे तो क्यूरी ही पूछी जाएगी, ना कि उसका प्रोसेस से पूछा जाएगा किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो हम टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। अच्छा, टेबल का नाम और पेज का नाम दोनों सेम ही रखिएगा, क्योंकि ये हमें ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बहुत से पेज हैं और बहुत से टेबल हैं। ठीक, बहुत से टेबल हैं, तो हमको पता कैसे लगेगा कि कौन से पेज का डेटा, मतलब कौन से पेज का डेटा कौन से टेबल में जा रहा है। ये तो पता लगाने के लिए हमको कुछ सिमिलरिटी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जाके इस तरह से हम ग्रेड करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अच्छा, इसमें हमने एक कॉलम बढ़ा लिया है एड्रेस का। तो हमको जाके फ्रंट एंड में भी हमको एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ जाके कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बस उसकी आईडी चेंज कर दो और नाम चेंज कर दो। यहाँ पर हो जाएगा एड्रेस, सॉरी, और यहाँ पर भी टेक्स्ट एड्रेस। ओके, अब यहाँ पर जाके हमारे टेबल तो क्रिएट हो गई। ठीक है, जहाँ पर हमको डेटा लेके आना है, टेबल क्रिएट हो गई। ठीक, अच्छा, ये टेबल क्रिएट हो गई। देखते हैं इसको कि किस तरह से बनी हुई है हमारी टेबल। यहाँ पर जाके देखेंगे, ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा, इसमें अब क्या काम करेंगे, अब हम डेटा को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड की सहायता से हम डेटाबेस में लाएं। ठीक है, उसके लिए हमको एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। उस आइए देखते हैं किस तरह से प्रोसीजर बनता है। इसको हम अब एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें लेते हैं। सबसे पहले यूजिंग
system dot data. Okay, second चीज using using system dot data dot SQL client. ठीक, तीसरी चीज लेंगे using system dot configuration. ओके, डन। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक SQL कमांड चलाएंगे, SQL कनेक्शन देंगे यहाँ पर, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। चलिए एक मिनट, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक यहाँ पर एक हमने कनेक्शन दिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जो एड्रेस पड़ता है उसके लिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास बनी हुई है, तो हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग पुराने वाले ले लेते हैं। उसके लिए यहाँ चल के कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में या फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में अधिकतर पूछ जाती है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर डेटाबेस का नाम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक हमको यहाँ पर एक एड्रेस डालना पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको बैकएंड पे यहाँ पर कनेक्शन में जाके, ठीक हो गया। और इसके लिए हमको डबल कॉलन, ओके। आइए अब चलते हैं यहाँ पर अब कोडिंग में। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, यहाँ तक तो हुई बात कि हमको ये इसका कनेक्शन देने, मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी, ठीक। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में हमने कनेक्शन दिया टेबल का, ठीक है। टेबल की सहायता से हमने कनेक्शन दिया यहाँ फ्रंट एंड में, बैक एंड में। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसका रह गया कि डेटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमको कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर,
सॉरी, यहाँ पर एरर आ रहा है। अब एरर हमको पता है कहाँ पर आ रहा है। चलिए यहाँ पर हमने डॉट टेक्स्ट नहीं लिया। टेक्स्ट क्वेरी crucial function registration insert except name। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मैं भी आपकी तरह फ्रेशर हूँ, तो मुझे भी सीखते सीखते ही सीखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सोच रहा कि क्यों ना आप और हम दोनों मिलके ये सीख सकें, ये चीज़ सीखें। अच्छा, यहाँ पर हमारा डेटा तो शो हो गया। ओके, इसे यहाँ पर मैंने जाके
एक्चुअली गलती हमारी यहाँ पर हो रही थी, गलती ये हो रही थी कि मैंने यहाँ पर कोड यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था। ठीक है, ठीक, ये आप देख लीजिए। अगर इस तरह से आप कितने फील्ड यहाँ पर जनरेट करना चाहेंगे, जैसे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एक्स वाई जेड, कुछ भी, पापा का नाम, मतलब मदर्स नेम, फादर नेम, ब्रदर नेम, जितने भी आप यहाँ पर चलाएंगे उतने पैरामीटर आप यहाँ पर एंटर करते जाइए। ठीक है, और उतने ही कॉलम हम यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अच्छा, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से कोई एक नया यूज़र का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लो जो यहाँ पर माही, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पर लिख दो, दिल्ली में रहती है वो। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर जाके मैंने देखा, यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर 2 बार इंसर्ट क्यों हो गया? क्योंकि हमारा अभी बीच में एक बार हमने यहाँ पर जाके यूआरएल इसका एक बार, यहाँ पर अगर हम जाके यहाँ पर दो अगर करेंगे तो एक बार और, मतलब एक्सपायर्ड वो ऑटो इंसर्ट हो जाएगा। देखिएगा, एक बार और इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर। इसके लिए हम इसके आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये बीच में आ रहा है। ठीक है, वो सॉरी कॉर्नर पे आ रहा है, इसको हम बीच में लेके आएंगे, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस जाके फ्रंट एंड में हम थोड़ा सा करेंगे, क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर जाके यहाँ पर एक आईडी बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर आईडी बनाएंगे पैनल। मेरे पास तो शायद बनी हुई आईडी है, मैं उसको कहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इन द फ्यूचर में आपको वो काम आएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर पैनल हो गया। और यहाँ पर क्या काम करेंगे, अलाइन, ये अलाइन यहाँ पर, सॉरी सेंटर में ले लेंगे इसको। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। क्रिएट सॉल्यूशन करेंगे, और नाउ दोबारा हम उसको स्टार्ट विदाउट डिबग, ये बीच में आ गया होगा सेंटर में हमारा। हो गया, आगे सेंटर में, बहुत अच्छा हो रहा है इसको देख के। अच्छा, इसको अब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। ठीक है, नीचे करने के लिए क्या क्या काम करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये दिया होगा इसका टॉप, थोड़ा थोड़ा कम कम कर लेते हैं। ठीक है, नीचे बढ़ गया था ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर एक काम हम करते हैं, जैसे ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और H3H4 जो भी आपकी मर्जी होगी वो ले लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, अब इसको देखते हैं। ओके, अब इसका भाई इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर कर देते हैं 250, सॉरी 250। ओके, इसी तरह से दोस्तों आप भी थोड़ा सा देखते रहिए वीडियो को, और हो सके आप भी मेरी तरह ही अगर प्रेशर हो, तो सबसे अच्छा सलूशन यही है कि आप भी इसी तरह से कोड कीजिएगा। बातचीत कर करके ही हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो अकेले आपका संगी साथी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस पर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। जो मैंने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इसका नाम है OBS। ठीक है, इसके साथ आप इसी तरह से ट्यूटोरियल बनाइए, और आप बनाते जाइए और सीखते जाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। कल हम देखेंगे कि इसको हम फ्रंट एंड पे ग्रिड व्यू के कैसे शो कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी इसको शो कराएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी ये किया, ठीक है, आपका डेटा इंसर्ट करा दिया मैंने। अब यहाँ से डेटा उठ के, यहाँ से ये डेटा जितना है अभी तो आपको यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अब हम
चाहेंगे कि डेटा, सॉरी यहाँ पर ये फुट आ रहा है, 1 मिनट में इसको देखता हूँ। कोई नहीं, हम देखते हैं कल कि किस तरह से ये बार बार हो जाएगा। ये हम देखते हैं कि कल यहाँ पर किस तरह से हमारा जो टेबल बनी हुई थी, आई मीन जो इंसर्ट एक फॉर्म बना हुआ था रजिस्ट्रेशन का, उसके नीचे हमारा ये सारा कोड, सॉरी सारा डेटा उठ के वहाँ पर हमको शो हो जाए। उसके लिए हम ग्रिड व्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ग्रिड व्यू हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और थोड़ा मैं भी पढ़ के आऊँगा। ठीक है, फिर दोनों लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।